पूरा मंच जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, जैसा शासकीय जो महाविद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उन्होंने आज रुड़की के विधायक, भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जी को ज्ञापन दिया है। शिक्षा मंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है, प्रदेश सरकार के नाम भी ज्ञापन दिया। तो क्या मांग की है और आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे और सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, समस्याएं इनकी जायज़ है। जो विधेयक 2020 पास हुए उनमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि मैं समझता हूँ रह गई है, क्योंकि शासकीय जो विद्यालय हैं उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उनको पूरा सरकारी सहयोग मिलता है और सरकारी रूप में उनको वेतन दिया जाता है। तो वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए और जो भी इसमें संशोधन होगा विधानसभा में इसको उठाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से ये लोग मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शिक्षकों की जो है मांगों पर विचार किया जाएगा और इनकी कोई भी हानि नहीं होगी इनके वेतन में। तो इस तरह की बातें हुई हैं और इसको मैं अब आगे पुटअप करूँगा। अभी कुछ शिक्षकों और शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं महाविद्यालय के, उन्हें 2 माह का कई जगह और कई जगह 3 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा है। इसे लेकर क्या आप बात रखें हैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ? सरकार से तो वेतन मैं समझता हूँ कि आ गया होगा। कुछ कॉलेज में वितरण में कुछ मैं समझता हूँ कमी हुई है। अभी संशोधन लागू नहीं हुआ है, ये अभी तो विधेयक के पास हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें समय है। तो तनख्वाह वाला मामला मैं देखता हूँ क्या संज्ञान में आया है मेरे कि क्यों नहीं इनको वेतन मिला। वेतन मिलना चाहिए। त्यौहार का टाइम है, आगे सबके घर त्यौहार है, दिवाली है, करवा चौथ है, सभी लोग त्यौहार हर्षोल्लास मनाएं और उससे पहले इनको तनख्वाह जो है मुहैया करा देनी चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। नमस्कार दोस्तों, रुड़की अब के लिए मैं संदीप तोमर। दोस्तों, जैसा कि प्रदेश में जो शासकीय महाविद्यालय लगभग 18 हैं शायद, उनके जो शिक्षक और गैर जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, जो शिक्षक नहीं है वैसा नॉन शिक्षक जो स्टाफ है, उन्हें लेकर प्रदेश सरकार की ओर से एक विधेयक लाया गया है 2020 का। इसमें कुछ ऐसी जो कंडीशंस हैं वो लगा दी गई हैं कि वो कहीं ना कहीं अखर रही हैं आपके तमाम लोगों को। तो आज यहाँ जो हमारे साथ है डॉक्टर वीपी सिंह जी, आप ग्रूटा के अध्यक्ष हैं, और आज रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा को इनसे संबंधित और भी जो संगठन हैं उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं, देश के हैं, उन्हें भी ज्ञापन दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ज्ञापन दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे मोटे तौर पर बताएं कि क्या समस्याएं हैं इस विधेयक में और क्या दिक्कतें हैं? समस्याएं जो हमारे आज का मुख्य विषय था माननीय बत्रा जी को ज्ञापन देने का, ये हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 अभी जस्ट हाउस द्वारा पास करके माननीय गवर्नर महोदय के पास भेजा गया है। अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं उनके, लेकिन इसके कंटेंट के बारे में हमारे जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पता चल गया कि इसमें एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जो सेक्शन था, सेक्शन ये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का चैप्टर 11A, जिसमें कि पेमेंट ऑफ सैलरी टू टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ डिग्री कॉलेजेस की बातें कही गई हैं, उस सेक्शन को ही निकाल दिया गया है इस विधेयक में। अब जब ये सेक्शन ही निकल गया है, जो अम्ब्रेला एक्ट बना करके इन्होंने भेजा हुआ है, तो निश्चित है कि जब से ही ये पास हो करके जो है एक्ट के रूप में इनएक्ट हो जाएगा, तो फिर ये होगा कि इनकी सैलरी कहाँ से दी जाए इन ग्रांट इन एड कॉलेजों की। तो हम लोगों के कान खड़े हुए कि ये तो बिना जो है मतलब कई बार स्थिति होती है ना कि आप कुछ कर नहीं रहे तभी आपको सजा भुगतना पड़ जाता है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं हाउस में इस विधेयक के पास होने से आ गई। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि ये विधेयक जब पास हुआ तो कुछ कॉलेजों में 2 महीने की सैलरी और हमारे कॉलेजों में तो 3 महीने की सैलरी नहीं मिली हुई है। तो एक तो आदमी वैसे ही स्ट्रेस कंडीशन में है सारे एम्प्लॉय, और दूसरी बात कि जब ये बातें आई तो निश्चित है कि हर व्यक्ति चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, सबको उद्वेलित। वेतन तो रुका हुआ ही, आगे इसमें क्या ये भी संभावना है, जैसा सूचनाएं मिल रही है, आशंका है कि जो इस तरह के जो कर्मचारी हैं आपके या जो शिक्षक हैं वो तबादला नीति के दायरे में आएंगे, सरकारी हो जाएंगे इस तरह? देखिए मैं बताऊं, ये पता नहीं सरकार या तो जो है ठीक से न तो खुद या तो जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं समझते हैं और न ही मीडिया को समझा पाते हैं। ये जो चीज़ें सरकार की हैं, सरकार नीतियां बनाती है और उसे लागू करती है। तो जैसी नीतियां सरकार की बनेंगी और जो लागू होगा वो तो हर आदमी हर एम्प्लॉय को जो है उसे भुगतना ही होगा। हाँ, तो उसके लिए टीचर कहाँ से दोषी हैं और क्या हमसे पूछ करके कोई नियम बनाया जाता है? नियम तो जो है हाउस में बनते हैं और सरकार उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। अब इसी नियम में जो एक हमें आपत्तिजनक बात समझ में आई, हमने तुरंत उस पर जो है एक आंदोलन अपना व्यक्त किया और हम यहाँ तक कि हम जो है गवर्नर महोदया से भी जो है अब अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी बातें पहुँचा चुके हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संडे की शाम को जो है रात में हमारा 4 मेंबर डेलीगेशन डॉक्टर कुलशेर साहब जो हमारे काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं और संरक्षक हैं हमारे। लगभग कितनी संख्या होगी आप लोगों की जो टोटल जो शिक्षक है और गैर शिक्षक है? देखिए हमारे जो 18 कॉलेज हैं इसमें मोर देन 1000 टीचर टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉई हैं। एकदम एग्जैक्ट संख्या तो हम नहीं बतला पाएंगे क्योंकि तमाम पद खाली भी होते हैं, लेकिन इसमें पढ़ने वाले छात्र लाखों में हैं क्योंकि ये स्टेट के सबसे बड़े कॉलेज हैं और सबसे पुराने कॉलेज हैं। और इतना ही नहीं, जो मिस इंटरप्रिटेशन हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया गया था कि यूपी में ये ग्रांटीनेट समाप्त कर दिया गया है, और वो बातें जब हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने बोला, तो हमारे डेलीगेशन ने क्लियर किया उनको कि 331 कॉलेज ऐसे हैं यूपी में जो कि ग्रांटीनेट में हैं, और ये 331 पुराने कॉलेज हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से पुराने कॉलेज हैं, और उनमें स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ सरकार का प्रति छात्र मिनिमम व्यय होता है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इससे जस्ट डबल प्रति छात्र व्यय होता है। तो आप ये बतलाइए कि आपको सिर्फ सैलरी इन कॉलेजों में देना है और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम सैलरी क्यों दें। और रही बात यूपी का, यदि आप नज़र ले रहे हैं तो यूपी में एक भी कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है। प्रोत्साहन राशि की बात उन कॉलेजों के लिए है जो रिमोट जगह हैं, जहाँ पर न गवर्नमेंट कॉलेज हैं न ऐसे कॉलेजेज हैं। तो मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने एक ऐसे लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन की बात की है कि यदि आप ऐसे रिमोट जगह पर कोई कॉलेज खोलते हैं तो हम आपको एक वो सहायता देंगे, लेकिन वो कॉलेज जो है टोटली प्राइवेट कॉलेज हो। ये जो आंदोलन आज में शुरू किया है, ये अंतोतगत्वा कहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती? यह देखिए, टीचर तो लड़ाई लड़ते ही नहीं, टीचर से सभी कम्युनिटी, हाँ, टीचर अपनी बात को हर जगह हर जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुँचाएंगे, जैसे आज हमने पहुँचाया है माननीय बत्रा जी को। और ये जब तक ये चैप्टर उसमें इंक्लूड नहीं कर लिया जाता है, हमारा मुख्य जो एजेंडा है, हाँ, अधिनियम 1973 का ये जो चैप्टर 11 ए है, जब तक इंक्लूड नहीं हो जाता है उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में, तब तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं नितिन जी पीछे भी दिखा दें, बड़ी तादाद में जो शिक्षकगण हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, वो आए हुए हैं। और जैसा वीपी सिंह जी ने, डॉक्टर वीपी सिंह जी ने मुझे बताया कि बहुत तरीके से शिष्टाचार, शिक्षक एक शिष्टाचारी व्यक्ति माने जाते हैं समाज में, और उसी तरीके से आज भी इन्होंने बहुत साधारण तरीके से अपनी बात को रखा। लेकिन बड़ी तादाद में सभी लोग जुटे, विधायक प्रदीप बत्रा जी ज्ञापन दिए गए हैं। आगे भी इनका ये जो लड़ाई से भी इनकार कर रहे हैं, आंदोलन का इसे एक नाम दे रहे हैं, वो जारी रहेगी। तो आपने जाना इनका दर्द। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद।